नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न लाया हूं और इस प्रकार के प्रश्न बनाने में मुझे बड़ा ही मजा आता है और आप भी इस प्रकार के जो वीडियो होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको बहुत ही चाव से देखते हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो जो मैं लाया हूं इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है जो बड़ा ही शानदार है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो और कुछ खास है। क्यों? मैंने पहले से लिख रखा है शगुन के पैसे। जी हाँ, यहाँ पर एक भाई है, वो अपने बहन के घर जाता है तो जाते समय और आते समय शगुन के पैसे देता है ना। मतलब जैसे ही अपनी बहन के घर जाएगा तो शगुन के कुछ रुपए देता है और जैसे ही अपनी बहन के घर को छोड़ता है, वहां से निकलता है, तब और शगुन के पैसे देता है। तो वो कुल कितने पैसे लेकर अपने घर से निकला, इसी से संबंधित आज का वीडियो होने वाला है और बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रश्न मुझे भेजा था आबिद असलम ने। ये लिखते हैं क्योंकि ये मेरे उस प्रश्न पर, उस वीडियो पर कमेंट किए हैं जिस प्रकार के मैंने प्रश्न किए थे। ये थोड़ा हटके है। कैसा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक इसी तरह पहली बहन के घर में जाने के लिए, मतलब एक भाई जो है अपने पहली बहन के घर जाता है तो जाते ही 1 रुपए रस्म के तौर पर देता है। कुछ देर तक रुकता होगा और जैसे ही अपने बहन के घर से जाने लगता है तो बहन जो है अपने भाई को विदाई स्वरूप जितने पैसे उनके जेब में रहे होंगे उतना रुपए और देता है। लेकिन रस्म के तौर पर जब वो अपनी बहन के घर को छोड़ता है तो फिर से पैसा देता है। ध्यान दीजिए, रस्म के तौर पर केवल 1 रुपए दिया जाता है अपने भाई के द्वारा। मतलब भाई के द्वारा अपने बहन को, जब भी वो अपने बहन के घर गया 1 रुपए दिया और जब अपने बहन के घर को छोड़ रहा है तो फिर 1 रुपए दिया। जब वो दूसरे बहन के घर गया, दूसरे बहन के घर जैसे ही गया तो फिर उसने 1 रुपए रस्म का दिया, कुछ देर रुका, फिर उसके बहन ने विदाई स्वरूप जब उसका भाई जाने लगा तो उसके जेब में जितने पैसे थे उतने पैसे उसकी बहन ने दिया। लेकिन रस्म के तौर पर जब उसने अपनी बहन के घर को फिर छोड़ा, मतलब जाने लगा, तो उसने रस्म के तौर पर 1 रुपए और दिया अपनी बहन को। तीसरी बहन के घर गया, वही प्रक्रिया फिर दोहराया गया। जाते ही उसने अपनी बहन को 1 रुपए दिया रस्म के तौर पर। जब उसका भाई जाने लगा तो उसके बहन ने उसके जेब में जितने रुपए था उतना ही रुपए दिया। लेकिन नियम के तहत, रस्म के तहत, रस्म क्या था, जब भी वो अपनी बहन के घर से निकलता है तो 1 रुपया और देता है। लेकिन लास्ट में उस भाई के जेब में केवल और केवल 1 रुपया बचा। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो भाई जो है अपने घर से कितना रुपए लेकर निकला था? तो आइए इसके प्रश्नों का जो उत्तर है हम बहुत ही सरल तरीके से गणितीय विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न तो आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न क्या था? 3 बहन है, तीनों बहन के घर को गया, क्रमशः गया। पहली की बहन के घर गया तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहली बहन, है ना। ये बहुत ही सरल सा प्रश्न बनने वाला है। पहली बहन के घर वो जाएगा, यहां पर हम क्रमशः लिख लेते हैं। फिर दूसरी बहन के घर जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाएगा वो तीसरी बहन के घर, तीनों के घर जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि शुरुआत में वो अपने घर से कितना रुपए लेके निकला मानते हैं, माना X रुपए लेकर चला। आपको यही बताना था कि वो कुल कितने रुपए लेकर अपने घर से चला था, ठीक है। तो माना X रुपए लेकर वो चला था, हम ये मानते हैं, ठीक है। तो उनके पास कुल कितने रुपए थे यही तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसका भाई जो है अपने घर से कितने रुपए लेकर चला था। अब देखिए, हम ये मानते हैं कि माना कि X रुपए लेकर चला, तो जब वो पहली बहन के घर जाएगा तो जाते ही कहा गया है, जाते ही 1 रुपए शगुन का देता है। मतलब उसके पास X रुपए है, X रुपए में उसने जाते ही 1 रुपए दिया। ये पैसा जो है वो किसका है? शगुन का। शगुन का 1 रुपए उसने दिया। अब जब वो भाई जो है अपनी बहन के घर से जाने लगा तो जितने पैसे थे उतने ही पैसे और दिए उसकी बहन ने। मतलब X - 1 रुपए थे तो इतना ही रुपए उसने दिया, उसकी बहन ने दिया। लेकिन उसका भाई जब उस घर से जाने लगा तब अपनी बहन को फिर 1 रुपए देता है शगुन का, जाने का शगुन, ठीक है। तो 1 रुपए फिर माइनस कर देंगे तो कुल मिला के वो दूसरे बहन के घर जाता है तो कुल इतने पैसे होते हैं। मतलब यहां पर देखिए X और X दोनों क्या है? प्लस है, ये हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। कितना है?
3। ये देखिए, मतलब इतना पैसा लेकर वो दूसरे बहन के घर गया। तो अब चलो दूसरे बहन के घर इतना पैसा लेके वो गया, तो ये दूसरी बहन के घर 2x माइनस 3 रुपए लेकर चला। इतना रुपए लेकर चला, जाते ही उसने सगुन के 1 रुपए दिए, ये तो हो गया। लेकिन इसको यदि हम हल कर दे, सगुन का पैसा देने के बाद हल करें, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x माइनस, देखिए माइनस 3 और 1, तो कितना हो जाएगा -4। अब जितने पैसे थे उतने ही पैसे उसकी बहन ने विदाई स्वरूप दिया अपने भाई को, तो कितना रुपए दिया, इतना रुपए दिया होगा 2x माइनस 4 इतना। लेकिन आपको एक और चीज पता है, जैसे ही भाई जो है अपनी बहन के घर से जाता है तो सगुन के 1 रुपया और देता है, मतलब -1 रुपए फिर करेंगे। इसका मतलब जब वो दूसरी बहन के घर से निकला तो उनके पास कितने रुपए रहे होंगे उनके जेब में, तो देखिए 2x और 2x दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा ये 4x हो जाएगा। -4, ये भी -4, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन ये भी माइनस है, सगुन के 1 रुपए और माइनस हुआ, तो कितने हो गए 4 4 8 और 1 9, -9। इतने रुपए उनके पास थे कब, जब वो दूसरी बहन के घर से निकला। लेकिन जैसे वो तीसरी बहन के घर गया, तीसरी बहन के घर जैसे ही जाता है ना, तो वो जाते ही मतलब उनके पास इतने रुपए तो है ना, 4x माइनस 9 रुपए है। जाते ही उसने अपनी बहन को सगुन के 1 रुपए दिए, जो वो तीनों बहन के घर क्या कर रहा है 1 रुपए दे रहा है। फिर क्या करेगा, इतना रुपए को उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 4x माइनस 10 रुपए हो गया। अब आपको पता है कि उनकी बहन जो है विदाई स्वरूप उनको पैसा देता है, कितना पैसा, जितना पैसा उनके पास होता है, तो इसको इतना पैसा उसकी बहन ने दिया 4x माइनस 10। और आपको पता है लास्ट में 1 रुपए सगुन का उसका भाई देता है। ठीक है, अब देखिए इनको फिर जोड़ दीजिए, 4 4 4 4 8 और 10 और 10। ठीक है, तो यहां पर तो हो गया 8x। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये -1 है और ये देखो -10 और -10, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो यहां पर हम कितना मान सकते हैं इसको 21। ठीक है, 10 10 20 और 21, इतना रुपए हो गया तीसरी बहन के घर, है ना। लेकिन आपको लास्ट में कहा गया कि उनके पास लास्ट में कितना रुपए बच जाता है, 1 रुपए बच जाता है। मतलब ये जो लास्ट जो शर्त दिख रहा है ना, उसी शर्त में आपको 1 रुपए बचा लेना है। तो चलिए इसी शर्त में हम 1 रुपए बचाकर हल करते हैं। ये देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इतना को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट में जो तीसरी बहन के घर से उनके पास जितना पैसा बचेगा, कितना पैसा बचेगा बोल रहा है 1 रुपए, तो इन्हीं में से हम 1 रुपए बचा लेते हैं ना। तो ये 8x माइनस 21 बराबर कितना रुपए बचता है 1 रुपए बचता है। ये कहा गया है कि 1 रुपए बचता है, तो 1 रुपए हमने बचाया। इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 21, उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। फिर 1 से बराबर कितना हो जाएगा 22/8। अब चूंकि रुपए है तो इसको हम दशमलव भाग देंगे तो कितना रुपए बनता है, तो देखिए 8 1 8, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना बच गया, यहाँ पर 16 गया है तो कितना बच गया 6 बचा, तो 8 दशमलव लगाएंगे भाग तो जाएगा नहीं, तो 8 7 56 होगा, ठीक है। फिर 8 7 56 हुआ, 60 था, कितना बच गया है 4, तो कितना बच जाएगा 8 5 40, मतलब इतना रुपए, ध्यान दीजिएगा कितना रुपए 2 रुपए 75 पैसे। इसका मतलब यह है उसका भाई अपने घर से केवल 2 रुपए 75 पैसे लेकर निकला था। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे ना। चलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर उनका जो पैसा है कितना रुपए आया है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 रुपए 75 पैसे, 2 रुपए 75 पैसे, इतना रुपए लेकर वो चला था, ठीक है। इसको हम रुपए लिख देते हैं, तो ये 2 रुपए है और ये 75 पैसे है, ठीक है, इतना रुपए लेकर चला। अब इसको हमें प्रूफ भी तो करना है ना, गणित होता है प्रूफ करने के लिए, तो चलो प्रूफ करके देखते हैं भाई कैसे प्रूफ होता है। पहली बार के घर गया, तो पहली बार के घर वो 2 रुपए और 75 पैसे लेकर चला, जाते ही उसने 1 रुपए दे दिया, ठीक है, 1 रुपए दे दिया अपनी बहन को शगुन के, तो कितने रुपए बचे उनके पास, देखिए 1 रुपए 75 पैसे बचे। अब हमको पता है कि उनकी बहन ने विदाई स्वरूप 1 रुपए 75 पैसे ही दिए होंगे, 1 रुपए 75 पैसे दुगना हो गया ना। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 रुपए 50 पैसे। लेकिन आपको कहा गया है जब वो जा रहा होता है तो शगुन के 1 रुपए फिर से देता है, तो शगुन के 1 रुपए देने के बाद इनके पास कितना रुपए बचा, यहां पर देखिए 2 रुपए 50 पैसे, और ये 2 रुपए 50 पैसे लेकर वो अपनी दूसरी बहन के घर गया, ठीक है। जैसे ही दूसरी बहन के घर गया 2 रुपए 50 पैसे लेकर 2 रुपए 50 पैसे, जाते ही उसने 1 रुपया तो दे दिया शगुन के जाने का शगुन, है ना, उसके घर जाने का शगुन।
फिर इसको हल करने के बाद कितना रुपए बचा, 1 रुपए 50 पैसा बचा। उसकी बहन ने उतना ही रुपए उसको विदाई वाला शगुन दिया, है ना, विदाई स्वरूप दिया अपने भाई को, तो 1 रुपए 50 पैसा ही देगा ना। तो 1 रुपए 50 पैसा, 1 रुपए 50 पैसा कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 रुपए। लेकिन आपको पता है कि उसका भाई जाने का भी शगुन देता है और आने का भी शगुन देता है। तो जब अपनी बहन के घर से जाने लगा तो उसने 1 रुपया फिर दिया। तो इनके पास अब कितने रुपए बच गए हैं, 2 रुपए बच गए हैं, केवल 2 रुपए बचा है। और इन 2 रुपए को लेकर वो गया अपनी तीसरी बहन के घर। ठीक है, ये तीसरी बहन के घर गया। तीसरी बहन के घर गया, जाते ही देखो 2 रुपए लेके गया, जाते ही 1 रुपया दिया जाने का शगुन, ठीक है, आने का शगुन और जाने का शगुन जाते ही देता है। फिर इसके पास कितने रुपए बचा, 1 रुपया बचा केवल। और उसकी बहन ने विदाई वाला शगुन, है ना, वो बहन हर बार अपने भाई को भी देता है विदाई वाला। तो कितने रुपए, जितने रुपए होता है, तो 1 रुपया था तो 1 रुपया दिया, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। अब जब उसका भाई लास्ट में अपनी बहन के घर से जाने लगा तो फिर 1 रुपए शगुन का देता है जाने का शगुन, अपने घर बहन के घर से जाने का शगुन। 1 रुपया दिया तो उनके पास कितने रुपए बचा, 1 रुपए। तो मैंने यही तो कहा था ना कि लास्ट में उनके जेब में 1 रुपए बचता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा कि वो शुरुआत में अपने घर से 2 रुपए 75 पैसे लेकर निकला था। निश्चित रूप से इस प्रश्न को जिसने कमेंट किया था उसको उत्तर मिल गया होगा और आपको भी यह गणित बहुत ही शानदार लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो जरूर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी एक को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।